Hello everyone, this is Namrata from Simstar Global School and today we will start our chapter 3, that is recreation is fun. Students, as we have done with our two chapters with the written work also, है ना? So I haven't given you the written work, but today I will send you the written work, so write it neatly with good handwriting so that I can read it properly and correct your copies. But do not send your copies to the school because as we are not in the school, so we will not able to check your copies. So let's start with chapter 3, that is recreation is fun. So that means here we are going to learn about the games, है ना? The games that we play at home, the games that we play at school. Just because of this pandemic disease, coronavirus infection, we are not gathering in the school. But before it, when you came to the school, when you were coming to the school, you were played many games, na? So we will discuss all these games in this chapter. And yes, it is a huge time, it is a very big time to play games at home, है ना? So we will discuss them also. Then we will discuss the importance of game rules and some common do's and don'ts of playing games. That means जो चीज़ें हमें गेम में करनी चाहिए हम वो इस चैप्टर में जानेंगे और जो हमें नहीं करना चाहिए, दैट इज़ डोंट्स. डूज मीन्स वी हैव टू डू एंड डोंट्स वी हैव नॉट टू डू, है ना, जब हम गेम खेलते हैं. देन वी विल लर्न अबाउट द स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फेयर प्ले एंड इक्वालिटी इन गेम्स. क्यों ज़रूरी है कि हम ईमानदारी से खेलें और सभी को बराबर चांस दिया जाए गेम्स खेलने का. Then we will discuss about other popular recreational activities. So don't waste our time. Without wasting our time, let's start this chapter. As you can see on my screen here, Get Set Go is an activity given. इसमें क्या करना है? Make a list of 3 recreational activities of your parents or elders at home एन्जॉय डूइंग, है ना. आपको 3 ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या गेम्स के नाम लिखने जो आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स जो घर पे हैं उन्हें करने में मज़ा आता हो, ठीक है. देन कंपेयर हाउ देयर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स. दैट मीन्स आपको अपनी भी लिखनी है और उनकी भी लिखनी है और उसमें फिर कंपेयर करना है कि उनकी आपसे अलग कैसे है. Okay. Now what is recreation? Do you know what is recreation? Here it is. Some of the common recreational activities are reading, listening to music, singing, dancing, painting, gardening, talking to friends, visit a place of interest, skipping rope, playing on swing and seesaw and playing different games. मतलब जो भी काम करके आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपका मूड फ्रेश होता है ना, ये सारी एक्टिविटीज़ कॉल्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. वी प्ले अ वैरायटी ऑफ गेम्स बोथ इंडोर एंड आउटडोर, है ना. हम घर के अंदर भी खेलते हैं, घर के बाहर भी. अभी तो पेंडेमिक है तो आई डोंट थिंक सो कि योर पेरेंट्स आर अलाउइंग यू टू गो आउटसाइड, बट व्हेन इट वाज नॉट लाइक दिस पेंडेमिक तो हम घर के अंदर भी खेलते थे. दैट मीन्स वी प्ले इंडोर गेम्स एंड वी प्ले आउटडोर गेम्स एज वेल. गेम्स प्लेड एट होम, कौन कौन से ऐसे गेम हैं जो हम घर में खेल सकते हैं या जो खेले जाते थे. When we are at home, we play indoor games such as carom, chess, ludo, scrabble and other board games. Board games means एक ऐसा कोई बोर्ड होगा उसके ऊपर हम चेस की जो गोटियाँ वो लगा के खेल सकते हैं या तो कैरम खेल सकते हैं, है ना. सो दीज काइंड्स ऑफ गेम्स वी प्ले इंडोर, है ना. वी ऑल्सो प्ले आउटडोर गेम्स लाइक हाइड एंड सीक, हॉपस्कॉच, पिट्ठू, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन इन द पार्क एंड इन एन ओपन फील्ड, ठीक है. तो ये सारे गेम्स कौन से हो गए? आउटडोर गेम्स. सम ऑफ अस ऑल्सो लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स ऑन स्मार्टफोन्स. येस, अभी तो बहुत आप लोग सभी लोग खेलते हो, आई नो, when your parents allow you to have mobile.
तो यू विदाउट देयर परमिशन आई एम श्योर एवरीबडी ट्राइज टू प्ले गेम ना, सब कोशिश करते हो, इट इज़ नॉट गुड। तो हम वीडियो गेम किस किस में खेलते हैं, या तो मोबाइल में या स्मार्टफोन में, है ना, अभी स्मार्टफोन ही है सबके पास, टैबलेट्स में या कंप्यूटर्स में। देर आर मैनी पजल, रिडल एंड स्पेलिंग वीडियो गेम्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स हैं जिससे आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। Playing such games can help us in developing our hand-eye coordination, memory, thinking and problem-solving skill, that is reasoning. जब हम गेम खेलते हैं तो आपकी आइज़ आपके हाथ से कोऑर्डिनेट करती हैं, आपका ब्रेन सिग्नल देता है हैंड्स को कि कैसे आप प्ले करोगे तो सामने वाला जो ओपोनेंट है उसको आप डिफीट कर सकते हो, है ना। या सपोज यू आर प्लेइंग चेस इन एनी कंप्यूटर और वीडियो गेम, तो जो कंप्यूटर की तरफ से जो चाल होगी वो आप डिटेक्ट कर सकते हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर ब्रेन। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हम सीखते भी हैं। हमेशा वीडियो गेम्स आर नॉट बैड, बट आप इसको एक टाइम के साथ खेलिए, है ना, नॉट मोर देन दैट। गेम्स प्लेड एट स्कूल, कौन कौन से गेम हम स्कूल में खेलते हैं। आपने देखा आपके स्कूल में एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, फिर दूसरे साइड में भी एक और प्लेग्राउंड है, तो दैट मीन्स वी हैव 2 प्लेग्राउंड्स, है ना। फिर एक पार्क भी है हमारे स्कूल में जिसमें बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, है ना, और स्लाइडर भी है, सी सॉ भी है, स्विंग वाला भी है और स्विंग झूला भी है ना। तो दैट व्हाट आई एम एक्चुअली वांटेड टू एक्सप्लेन हियर, दैट these are the things that we do as a recreational activity. So we have games period at school, है ना, we play different games like football, cricket, basketball, volleyball, tennis, badminton, table tennis, kho-kho and kabaddi. Absolutely, these all games are playing in the school now, not now, but जब आपका स्कूल में गेम्स पीरियड होता था तो आई एम श्योर एवरीबडी वॉज प्लेड, है ना। Many schools have large open grounds and separate basketball, volleyball, tennis and badminton courts. तो courts की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पिक्चर में देखिए, यहाँ पे here in this picture as you can see, ये क्या है आपको दिख रहा होगा, this is a basketball court. तो court का मतलब एक ऐसा ग्राउंड होगा जिसमें प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आपको फैसिलिटी दी जाएगी टू प्ले सच गेम्स, है ना। जैसे क्रिकेट के लिए आपको फील्ड चाहिए होती है, वैसे ही वॉलीबॉल के लिए ऐसा, वॉलीबॉल के लिए नेट लगा होना चाहिए, बैडमिंटन के लिए नेट वाला कोर्ट होता है। तो अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग मेजरमेंट्स की कोर्ट्स होती हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो कई स्कूलों में बहुत बड़े बड़े सेपरेट जो प्ले ग्राउंड्स हैं वो होते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ अस लाइक एथलेटिक्स एंड स्विमिंग टू, बिल्कुल, आई ऑल्सो। सो सम स्कूल्स प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर दीज गेम्स एंड इवन ऑर्गेनाइज इंटर क्लास और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स। कई लोग क्या करते हैं, कई स्कूलों में ये फैसिलिटी होती है कि वहाँ पे एथलेटिक्स की भी और स्विमिंग की भी क्लासेस होती हैं। दे हैव अ स्विमिंग पूल, सो दे ऑर्गेनाइज एंड इंटर क्लास और इंटर स्कूल कंपटीशन, तो बच्चे उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ एथलेटिक्स, क्या होता है एथलेटिक्स? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रैक और फील्ड स्पोर्ट्स, दैट मीन्स आपको एक ट्रैक पे रन करना होगा, ठीक है। तो रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग दैट पीपल compete इन, ठीक है। एक होता है ऑब्स्टेकल रनिंग होती है, एक होती है रिले रेस होती है, 400 मीटर रेस, 1600 मीटर, तो दीज ऑल counts in athletics, understood? Now here your next topic. We also play some educational games during our lessons like quizzes, puzzles, solving riddles and treasure hunts. Okay, what is treasure hunts? मतलब आपको कुछ खजाना ढूंढना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आती हैं। जब हम गेम्स खेलते हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं, कुछ रूल्स होते हैं और रूल्स गेम्स के पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। दैट मीन्स व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम, इट इज़ नॉट डन कि आप बीच में कोई रूल बनाइए। यस,
Rules of games, that means every game has some rules. Like if you are playing cricket, that means in a cricket match there are two teams. Each team will have 11 players on the ground when it is bowling time of a team, है ना, and the batsman will be there only two. ठीक है, तो there are certain rules for every game, so we should play a game according to its rule के according ही हमें गेम खेलने होते हैं. It is good to know the rules well before we start playing the game. As I said कि we should know all the rules before we start the game so that there is no confusion related to your games कि when someone is out or when someone gained any point. Okay, in official matches of cricket, football and kabaddi, ऑफिशियल मीन्स जब कोई कंपटीशन हो रहा है, देर आर रेफरीज, है ना, और अंपायर्स. अंपायर आपने देखा होगा किसमें होते हैं, क्रिकेट में देखा होगा अंपायर, और फुटबॉल मैच में होता है, रेसलिंग में या कबड्डी में रेफरीज होते हैं. ठीक है, सो दे नो द रूल्स वेरी वेल. देयर एक्सपर्टाइज दे इन द गेम हेल्प्स देम इन कंडक्टिंग द गेम फेयरली. आपने देखा होगा, आप नोटिस भी नहीं कर पाते हो और अंपायर शो यू दिस फिंगर, दैट मीन्स आउट, है ना. एंड इफ द अंपायर शो यू दिस वन फॉर क्रिकेट, दैट मीन्स ही इज आस्किंग फॉर द थर्ड अंपायर और द स्क्रीन. ही आस्किंग अबाउट द स्क्रीन वेयर द रिप्ले कैन बी शोड, है ना, यहाँ पे आपको दिखाया जा सके कि बॉल हिट की है स्टम्प्स को या नहीं. सो रूल्स ऑफ गेम्स जो होते हैं वो हमें गेम्स के पहले ही जान लेने चाहिए. इट इज़ बेटर टू प्ले अ फेयर गेम. देन देर आर सर्टेन people called referees or umpires who conduct the game fairly because they know the rules very well, है ना, और हमें उनकी बात माननी भी पड़ती है. ठीक है, do's and don'ts. Okay, do's and don'ts, that means what we have to do and what we should not do in games. ठीक है, तो do's and don'ts of games. When we play games, we should keep in mind certain do's and don'ts. We should like play only in park and grounds and not on roads because it can be harmful for you as well as for the people who are walking or driving on the road. So we should avoid to play on road. When you want to play, you have to go in a ground. You have to go in a ground or in a park. Know the rules of the games beforehand. Yes, before you started playing, you must know all the rules. Play fairly. That means no cheating is allowed. You should not cheat, है ना. Not play outdoor games inside the house or the classroom. Yes, you are not allowed and you are not advised to play cricket matches, football matches in your house or in the classroom because the space is very less and you can break the things, you can harm yourself, you can harm others. So that is why the outdoor games should be played in a ground. Okay, not hurt or push anyone while playing. आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं when they are not happy with their performance, they started pushing others. It is a very bad thing. You should not hurt or push anyone during play. कभी भी नहीं करना चाहिए. Rather you are playing or not, it is a bad manner. Do not tease anyone, use foul words or fight with team members during a game. आप जब गेम खेल रहे हो तो किसी को अपशब्द मत कहिए, अब्यूज़ मत कीजिए, बैड वर्ड्स यूज़ मत कीजिए, फॉल वर्ड यूज़ मत कीजिए, ना ही किसी टीम मेंबर से लड़ाई कीजिए ड्यूरिंग द गेम. दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड नो व्हेन वी आर प्लेइंग. ओके, फेयर प्ले इन गेम्स. कैसे होगा फेयर प्ले कि सब सही से हो जाए, कोई किसी को हर्ट ना करे या चीटिंग ना हो, तो दैट इज कम्स अंडर दिस कैटेगरी फेयर प्ले इन गेम्स. स्टूडेंट्स, एवरी गेम्स शुड बी प्लेड इन अ फेयर मैनर, तभी तो खेलने का मज़ा आएगा, है ना. इफ़ वी डू चीटिंग, दिस इज़ वेरी बैड. वी शुड फॉलो द रूल्स ऑल
and all disputes should be resolved amongst the players in a friendly way. अगर किसी से सपोज क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, और आपने बैटिंग चूज़ कर रखी है, तो ड्यूरिंग बैटिंग आपने सिक्सर हिट किया, ठीक है, और सपोज किसी ने उसे कैच कर लिया. अब नाउ देयर इज़ अ फाइट कि दैट आई हैड अ सिक्सर और द other team's member are saying no, I catch that ball, it was not a sixer. So that is why there are umpires who decides is it a sixer or is an out, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमें फेयर मैनर में अपने आपस में सॉल्व कर लेनी चाहिए, इससे लड़ाई को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक है. If there is any difference of opinion with the opponent team, we should tell them. अगर जो ओपोनेंट टीम है ना, उसके साथ हमारे कुछ क्लैशेस हैं कि नो हाँ ये सही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, है ना, ऐसा कुछ लगता है, तो वी शुड टेल देम पोलाइटली अबाउट आवर पॉइंट ऑफ व्यू. हमें जो लग रहा है हमें पोलाइटली उन्हें बता देना चाहिए. एंड ऑलवेज टेक द एडवाइस ऑफ द रेफरी और अम्पायर्स. इसीलिए रेफरीज और अम्पायर्स होते हैं, सो दैट द बोथ टीम्स कैन नॉट फाइट ऑन एनी पॉइंट, ठीक है. मोस्ट गेम्स आर प्लेड इन टीम्स, सो वी शुड कोऑपरेट एंड नेगोशिएट विद प्लेयर्स ऑफ आवर टीम एज वेल एज द ओपोनेंट्स टीम. जब हम गेम खेलते हैं टीम में, तो हमें अपने टीम के साथ साथ जो अदर ओपोनेंट टीम है, यानी जो आपकी टीम है वो आपकी टीम हो गई और जो दूसरी टीम है दैट इज़ ओपोनेंट टीम, तो हमें इनके साथ नेगोशिएट करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए ताकि जो गेम है फेयर मैनर में कंप्लीट हो, ठीक है. इफ़ वी हैव लॉस अ गेम, अगर हम हार गए हैं, तब वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट द विनिंग टीम. हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, आपने बहुत अच्छा खेला एंड it is okay that we are lost. So however, if the opponent's team has lost the game, then we should appreciate their effort. अब समझ लो आप जीत गए हो, तो हमें अपनी खुशी तो मनानी है, लेकिन उसको जो तकलीफ़ हो रही है, हारने का जो दुख है, उसे हमें नहीं उसको बढ़ावा नहीं देना. हमें कहना है यू प्लेड वेल डन, उसे अप्रिशिएट करना, उन्होंने जो एफर्ट्स डाले थे. तो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सर्टेन points about the game. There is a fact file in the yellow column. The FIFA क्या है? FIFA is a football tournament, ठीक है. तो FIFA Fair Play Award given for exemplary behavior that promotes the spirit of fair play in football around the world. जब FIFA वर्ल्ड कप होता है तो इसमें एक FIFA Fair Play Award दिया जाता है, उस इंसान को दिया जाता है जो गेम के दौरान टीम स्पिरिट को जो टीम स्पिरिट को प्रमोट करता है, ठीक है. तो हियर वी हैव डन. वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैज सेड कि मैम द वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग एंड my phone is heated. That is why for this video only I am just cutting the length, but not for every video. Okay, listen students. We will discuss about playing with everyone in the next video and certain more points like rules of the games. So that तो we have done, है ना. So we will discuss all the things that we have not discussed here in the next video. Till then, whenever you are sitting to watch my videos, sit with the book. अच्छा, for those students, those who are not having the books, I have sent the PDF of the chapter, so you can read it after watching my videos or before watching my videos, but read it loudly, and there are certain new words, hard words, so do more practice of pronunciating them and write them in your copies so that you can be master on these spellings. Till then, stay at home, stay safe and be happy.